हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम आज देखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमें एडमिशन्स अप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट्स जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन डेडलाइन कब है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। नॉर्मली हम अलग अलग वेबसाइट विज़िट करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है, कहीं कुछ पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भी मिलती। तो समटाइम्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ हमें नज़र नहीं आती, वो किसी और पेज पे होती है, तो हम उधर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन आ जाती है और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, लाइक यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फ़ीस डिटेल्स, डेडलाइंस और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लैंग्वेज का हो गया, ठीक है, और दूसरे, तो आपको मैं एक वेबसाइट बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, ठीक ठीक है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, लेकिन इजीली आप कैसे गूगल में जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है DOR.DE, एंटर करेंगे, ठीक है। हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप्स देखनी है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम फ़िलहाल आज के टॉपिक में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। हमने कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आपने बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, पीएचडी, या जो भी आपका प्रेफर्ड कोर्स है। मैं मास्टर्स पे क्लिक करूँगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए ही आते हैं। कोर्स लैंग्वेज हमारी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने जर्मन किया हुआ है आपने कोई टेस्ट वगैरह, तो आप जर्मन कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे दोनों, ठीक है। फ़िलहाल मैं जस्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको तो कंफर्म है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, तो ठीक है, आप कुछ भी फ़िलहाल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चले इंजीनियरिंग साइंसेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम सर्च करेंगे। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे देखें कि सामने एक फ़िल्टर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा के हर तरह की चीज़ जो है इंफॉर्मेशन अपनी सेट कर सकते हैं और इस हिसाब से आप अपना कोर्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मज़ीद कोई फ़िल्टर लगाना हो, लाइक वहाँ पे ऑप्शंस पे नहीं दिया हुआ था, तो जैसे यहाँ पे है, हम सर्च करते हैं। हमने कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लिया है, सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है, एरिया ऑफ स्टडी कौन सा आपका मेन एरिया ऑफ स्टडी है। हम कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो भी आपको बेटर लगता है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ कंप्यूटर साइंस, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। चलें, हम कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। कोर्स लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली हुई थी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन हमारा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आपने मास्टर्स किया। तो मोड ऑफ स्टडी आपने फुली ऑन साइट करना है, ऑनलाइन करना है, या लेस दैन 50% ऑनलाइन करना है, ठीक है। फुली ऑन साइट ज़्यादा बेटर रहता है। फुली ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, उसके लिए फिर वीज़ा में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब ऑनलाइन कोर्स है तो उसके लिए वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये सेलेक्ट करने की हमें एज सच ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी प्रेफर्ड सिटी कौन सी है, ठीक है। अगर तो आपकी कोई प्रेफर्ड सिटी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिकली कुछ आप चाहते हैं आपको बर्लिन में मिले या जहाँ भी, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने कोई सोची हुई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने करनी है, अदरवाइज़ आप इसको भी छोड़ सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट करना है बिगनिंग, ठीक है। आपको समर सेमेस्टर ज्वाइन करना है या विंटर सेमेस्टर ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सारा आपने फ़िल्टर सेट करके अपना, तो यहाँ पे हम लेफ्ट से ये देखें, ये एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास, कोर्स का नाम आ रहा है, डिग्री का नाम आ रहा है, साथ कैंपस का नाम आ रहा है, ठीक है, और साथ उस सिटी का नाम भी आ रहा है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है पर सेमेस्टर वो नन है, बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, इधर इसका ओवरव्यू आ जाता है। डिग्री है, मास्टर ऑफ साइंस है, कोर्स लोकेशन आपको बता दी गई है, फ्रैंकफर्ट है, ठीक है। इन कोऑपरेशन विद के ये लोग कहाँ कहाँ पे मज़ीद ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वो सिटीज़ यूरोप में ये वाली हैं, ठीक है। ओवरसीज़ में ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, इस तरह से इंडिया वगैरह में भी है। उसके बाद इसकी लैंग्वेज जो है, टीचिंग लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। लैंग्वेजेस, ऑल कोर्सेज़, जो सारे कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश में करवाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो ये जस्ट फुल टाइम है, पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पार्ट टाइम करना है तो आपने उस हिसाब से देख लेना है।
इसकी ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है, और बिगनिंग इसकी समर में हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे बताई गई है कि दिस एप्लीकेशन डेडलाइन बाय द नेक्स्ट सेमेस्टर इज़, नेक्स्ट समर सेमेस्टर के लिए इसकी 1 मार्च होगी, और हर साल यही होती है फॉर एप्लीकेंट्स होल्डिंग जर्मन डिग्री। और जो हम लोग जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 15 अक्टूबर होती है पिछले साल की। लाइक अभी मैंने समर सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, लेकिन अक्टूबर जो है वो तो गुजर गया है, तभी मैं इस सेमेस्टर में नहीं ले सकती। अब भी जो अक्टूबर आ रहा है मैं उसमें अप्लाई करूँगी तो नेक्स्ट समर सेमेस्टर में मुझे एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जो ट्यूशन फ़ीस थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, नन है, ठीक है। कंबाइंड इसमें कोई डिग्री नहीं वो करवा रहे, जॉइंट डिग्री डबल डिग्री भी नहीं इसमें प्रोवाइड कर रहे। बाकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है इसमें, वो सारा बताते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या होगा, ये सब आपने एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम कोर्स डिटेल्स पे आ जाएंगे। इधर भी कोर्स की ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है, उसके सारे क्रेडिट आवर्स बताए हुए हैं, ठीक है। 120 सिटी रिक्वायर हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में मास्टर होगा, थीसिस, ठीक है। इस तरह से ये आपको पीडीएफ भी मिला है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और सारी डिटेल्स आप एक दफ़ा देख सकते हैं। और आपने एक चीज़, मैं आपको बार बार यही कहूँगी, आपने एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करनी है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इधर आपने ये बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि आप अपने प्रीवियस डिग्री के रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें, और नहीं तो आपके कम से कम, अगर आप स्विच कर रहे हैं प्रोग्राम, तो कम से कम आपके प्रीवियस डिग्री में से 5 कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो आपके मैच कर रहे हों। अगर वो भी मैच नहीं करते तो आपने यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जो भी यूनिवर्सिटी होगी उधर से आपने डिटेल देख लेनी है कि क्या आया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उन्होंने बाकायदा लिखा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कि वो इतने मॉड्यूल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं पहले तो हम आपका ये कोर्स स्विच जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्शन दे देते हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टाइम दे देती हैं, 2-2 मंथ ले लेती हैं जवाब देने में, तो इस तरह से आपका फिर काफ़ी टाइम भी ज़ाया हो जाता है, और बाद में आप फिर जब तक वो जवाब देते हैं तब तक बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस भी गुजर गई होती हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद इसमें इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं कि इसमें क्या क्या आपको इंटरनेशनल लेवल पे करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है, हाँ, आपको फंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यह आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, ये बहुत फेमस स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बना दूँगी। इसके बाद इसमें आपको कोर्स स्पेसिफिक जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज, इस कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेजेस कोर्सेज फ्री में करवाती हैं आपकी डिग्री के अंदर, बट ये लोग नहीं करवा रहे। और इंग्लिश को लैंग्वेज कोर्स ऑब्वियसली ये नहीं करवाएंगे, ठीक है, वहाँ भी उन्होंने नो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट फंडिंग आ जाती है, यहाँ पे देख लें फिर से उन्होंने हर डिटेल इन्होंने यहाँ पे बताई होती है। आपको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, हर तरह की इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सारा कुछ इधर नहीं भी बताती, लेकिन वो फिर अपनी पेज का लिंक नीचे दे देती हैं, जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद डायरेक्टली उनका पेज ओपन करते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो सारा इन्होंने अब फिर से बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, द एनरोलमेंट फीस आर करंटली, यहाँ पे जो 360 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस होगी, ठीक है। जो ट्यूशन फ़ीस है वो नन है, लेकिन सेमेस्टर फ़ीस है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी इतनी ही होती है, 360 से 250 या 400, लेकिन मोस्टली 360 तक की होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उन्होंने बताई हुई है, कल को आप अपने वीज़ा में जब लिखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यस हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको कोर्स डिटेल में बताया था, जो स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं वो भी उन्होंने बाकायदा अंदर बताई हुई है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी, की उन्होंने बताया हुआ कि क्या यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंस कर रही है और कौन कौन सी। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। इधर उन्होंने बताया हुआ है, एडमिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज मास्टर डिग्री इन एडवांस ग्रांटेड टू एप्लीकेंट विद डिप्लोमा। हाँ, उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर में जिनकी बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर में हो विद 180 इस क्रेडिट्स, ओके। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपका कम से कम जो ग्रेड इसमें होना चाहिए वो 2.3 ग्रेड से आपने डिग्री जो है वो कंप्लीट करी हो, ठीक है।
और एप्लीकेंट्स विल बी सबमिट अ CV, पोर्टफोलियो होगा उनका, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये सारी उन्होंने यहाँ पे आपको बताया होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर होंगे, ठीक है। दे आल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉर्म, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए आपको इंटर्नशिप भी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि आपकी 4 मंथ की इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। सारे प्रोग्राम्स नहीं मांगते, लेकिन कुछ कुछ मांग लेते हैं। ये मेरा स्टडी ऑफ एरिया नहीं है, तो मेरा ख्याल से ये आर्किटेक्चर का है, तो इसमें थोड़ा सा वो इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कंसर्न, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं मेन, यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, इसमें वो ये वाले टोफल, IBT और आइल्स वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं उनको कोई भी देने की ज़रूरत नहीं होती लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज बैचलर्स प्रोग्राम्स और एग्जाम्ड, ठीक है। अगर आपने अपना बैचलर्स जो है वो इंग्लिश में किया हुआ है, ऑब्वियसली इंग्लिश में होता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक बड़ा मज़े का पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 1 मार्च है, वो जब मैंने पीछे आपको पहले भी बता दी है। आपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है, आपने यहाँ पे करनी है यूनिसिस्ट के थ्रू, ठीक है। ये इन्होंने तो लिंक वगैरह नहीं दिया, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी नीचे लिंक भी दे देती हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली यूनिसिस्ट के थ्रू ही करना पड़ता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूनिसिस्ट में अप्लाई करवा देती हैं, ठीक है। वो आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इनका इधर कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, आप उनको ईमेल कर सकते हैं किसी भी तरह के। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ये देखें, यहाँ कोर्स वेबसाइट भी दी हुई है, तो यहाँ पे भी आप मज़ीद इंफॉर्मेशन इनकी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे मास्टर प्रोग्राम है, तो यहाँ पे उसी प्रोग्राम का देखें, आर्किटेक्चर MSc का सारा यहाँ पे दिया है। ये उसका मेरे ख्याल से स्टडी प्रोग्राम फ्लेयर होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। एप्लीकेशन फॉर सेमेस्टर 2026, ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये देखें, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। लैंग्वेज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये देख लें, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। कितनी ज़बरदस्त यार ये मतलब मज़े वाली बात है कि सारी इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा सर्विसेज जो भी हैं यूनिवर्सिटी में। सुपरवाइज़र स्टूडेंट रेशो है, अकोमोडेशन आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो देती हैं वो बहुत महंगी अकोमोडेशन होती है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की परसेंटेज 25 है, ठीक है, ज़बरदस्त है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की लोकेशन भी दी हुई है, सारा कुछ, ठीक है। इसी तरह अब हम होम पे जाते हैं, तो इसी तरह ये देखें बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आपने कोई भी जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी हर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर लेट्स से कि आपको नहीं मिलता पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इधर होती हैं। आप उनका यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस को ये देखें, आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी नो फीस करनी थी, तो वो कर लिया आपने। अगर आपको 500 यूरो पर सेमेस्टर कर सकते हो, तो वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो उतनी फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी शो हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।